नमस्कार दोस्तों, ट्रुथ गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। भाई, अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या होती है? अभिव्यक्ति की आज़ादी ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं उस अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहा हूँ जो बीजेपी ज्वाइन करने पे मिलती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल आज की डेट में मनोज मुंतशिर है। भाई लोग, कुछ भी लिखने और बोलने की आज़ादी का भोग जो मनोज मुंतशिर उठा रहा है, उस चीज़ का भोग इस देश में और कोई भी नहीं उठा सकता है। ऐसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए आपको बीजेपी से संबंधित होना बहुत ज़रूरी है, वरना जितना अभी तक इस बंदे ने कहा है उतना किसी और ने कहा होता तो देश के कोने कोने में उस बंदे के खिलाफ एफआईआर हो गई होती या वो आज के लिए अरेस्ट हो चुका होता। अब बीजेपी के नए बने महर्षि मनोज का संबंध क्योंकि बीजेपी से है, इसलिए उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी। जिस मूवी को रिलीज़ के उसी दिन बैन हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुई। इससे एक चीज़ तो जाहिर है कि आने वाले समय में बीजेपी नाम की गंगा में नहा के मनोज भी उनका महर्षि बनने ही वाला है। बीजेपी कलयुग की वो गंगा है जहाँ जाकर सबके पाप धुल जाते हैं और जाते ही आपका संबोधन मित्रों भाई बहनों से आपका संबोधन होगा, क्योंकि अब चिंगारी लपटों में पलट गई है। इसलिए ना किसी का संबोधन अब मित्रों बोल के होगा, ना सर मुंडवाने के बाद भाई बहन बोल के किसी का संबोधन किया जाएगा। अब चुप्पी साध ली जाएगी, किसी से वार्तालाप नहीं होगा अब, क्योंकि महर्षि मनोज बीजेपी सेल का हिस्सा है। अब आज के बाद से कोई भी धर्म का ठेकेदार नहीं बन पाएगा। अगर किसी को बनना होगा तो वो महर्षि मनोज के ग्रंथ पढ़कर ही बनेगा। वाल्मीकि कौन है, तुलसीदास कौन है, वो तो उसके सामने अब गौण हो जाएंगे, क्योंकि भक्तों के नए महर्षि पैदा हो गए हैं, महर्षि मनोज। अब महर्षि मनोज के ग्रंथों के अनुसार ये बताया जाएगा कि भगवान राम कैसे थे, लक्ष्मण कैसे थे, हनुमान जी कैसे थे। बजरंग दल वालों को तो बेचारों को और समस्या होने वाली है। महर्षि मनोज कह रहे हैं कि हमारे हनुमान जी को तो भगवान ही नहीं थे, यानी कि अब बजरंग दल वालों को बेचारों को झंडे से हनुमान जी को उतारना पड़ सकता है। बड़े बड़े पंडालों में धर्म की बात करने वाले बाबा लोग जो भगवान राम और हनुमान के नाम से ही अपना व्यापार चलाए हुए हैं, हर रोज़ सोशल मीडिया पर अपने अपने महाज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे उनकी ज़ुबान पे बीजेपी के ब्रांड का पान मसाला घुस गया है, जो अब उन्हें थूकने में भी दिक्कत हो रही है। अब क्योंकि खाते समय तो उन लोगों को पता नहीं था कि आगे जो निकलने वाला थूक है वो भी केसरी रंग का होगा, वो अपराध की श्रेणी में आता है भाई, क्योंकि एक बिकनी का भगवा रंग जो उन्होंने उसको अपराध घोषित कर दिया था। इसलिए जाहिर सी बात है मुंह से निकलने वाला पान का थूक भी अपराध की ही श्रेणी में आएगा। इसलिए उन लोगों ने फैसला कर लिया है कि वो अपने महर्षि मनोज की खातिर अपना थूक भी निकल जाएंगे। एक भी बाबा जो हर रोज़ धर्म की बात करते हैं, धर्म का ज्ञान बांधते हैं, इतने बड़े अधर्म होने पर उनका मुंह तक नहीं खोल रहा है। बस इसकी एक ही वजह है कि उनका संबंध एक पार्टी से, उसका नाम है बीजेपी। चलो दोस्तों, बात करते हैं थोड़ी सी गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया जो कहीं पर भी घटी छोटी सी किसी भी आपराधिक घटना को धार्मिक चश्मा पहनाने वाली गोदी मीडिया इतने बड़े धार्मिक अपराध पर अपने अपने टीवी शोज़ में गला नहीं फाड़ रही, वरना एक बिकनी के रंग पर टीवी शोज़ कर कर अपने गलों का महीनों चीरहरण करने वाली गोदी मीडिया रामायण का चीरहरण होने पर चुप है। क्योंकि चोर चोर मुसेरे भाई होते हैं, इसलिए जब अपने बंधु पर बोलने की बात आई तो मुंह में पान मसाला ठूंस लिए। भगवा सेल के महर्षि मनोज के अनुसार आज का यूथ गाली गलौच सुनना पसंद करता है, इसलिए वो इतनी भयंकर भयंकर गालियाँ निजात कर रहे थे। उनके अनुसार उन्होंने रामायण में और भयंकर भयंकर गालियाँ डाली थी, वो तो थोड़े रुक गए। इसके बावजूद महर्षि मनोज को तर्क देकर अपनी सफाई दे रहे हैं, और वो भी पूरे विश्वास के साथ। और उस विश्वास की वजह है मित्रों का संबोधन देने वाले हमारे महापुरुष, क्योंकि हमारे महापुरुष की 100वें मन की बात के संस्करण में महर्षि मनोज का ही उसमें योगदान है। महर्षि मनोज ने ही उसमें अपना योगदान दिया है। अब दोस्तों, इसका फैसला आपको और हमको करना है कि अब भारत का यूथ इतना अधिक गिर गया है कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए अपने धार्मिक ग्रंथों के साथ वो इतनी छेड़छाड़ सहन कर सकता है और उसको इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।